जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सबको। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी अचानक से मैंने अपने हाथों में देखा कि मेरी गोल्ड की रिंग नहीं है। और क्योंकि अभी मैंने दो तीन दिन पहले ही मैंने अपनी सारी रिंग्स उतार के रख दी थी क्योंकि लूज़ हो रही थी। बस एक ही रिंग पहनी हुई थी, तो अभी अचानक मैंने देखा कि वो है ही नहीं। सो एक बारी को तो मैंने कहा अरे यार ये भी उतार देती, पता नहीं अब मुझे डांट पड़ेगी क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी महंगा हो रहा है और अब रिंग नहीं मिल रही। तो लेकिन मन में मतलब घबराहट सी नहीं थी, थोड़ा सा लग रहा था कि चीज़ गुम होती है तो अजीब लगता है, बुरा लगता है ऑब्वियसली। और मेरे हस्बैंड तो बड़े पर्टिकुलर है चीज़ों को लेके ना, तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा अब तो लड़ाई होएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, गुरुजी हैं तो गुरुजी तो देख लेंगे सब कुछ। बस मैं थोड़ा देर के लिए कहीं गई थी घर के बाहर, और बस जैसे ही बाहर से आई, अब मेरी आदत है कि मैं घर आते ही सबसे पहले हैंड वॉश करती हूँ। और मैं हैंड वॉश करने जैसे गई तो मैंने देखा कि वॉश बेसिन पे ही मेरी रिंग गिरी हुई है। क्योंकि ऐसा पहले भी मतलब हो चुका था कि मेरी जो मैं हैंड वॉश कर रही थी तो मेरी रिंग्स निकल जाती थी क्योंकि वो इतनी लूज़ हो रही थी। तो मैंने शुक्राना करा गुरुजी का। मुझे लगा पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा, मेड आएगी उसने झाड़ू मार दी तो मिलती भी नहीं मिलेगी, और बाय चांस उस दिन मेड भी नहीं आई। सो मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, और जैसे ही मैं घर आई और मैंने देखा मेरी रिंग है, और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि रिंग नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने बोला घूमनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा नहीं घूमेगी, गुरुजी हैं, क्यों मेरी चीज़ें घुमवाएंगे वो। फिर अभी थोड़े दिन पहले अचानक से मेरे माइंड में आया कि मेरे पास तो एक गोल्ड का चार्म था, माँ लिखा हुआ था जिस पे, जो मैं अपनी वो चार्म जो वॉच की स्ट्रैप होती है ना उसमें लगाती हूँ मैं। अब अचानक से मुझे याद आया कि यार बड़ा टाइम हो गया जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, और इस घर मैंने नहीं देखा, और 2-2.5 साल हो चुके हैं इस घर में शिफ्ट हुए हुए। और मैंने बहुत टाइम से वही वाली जो मेरी स्मार्ट वॉचेस थी, एप्पल वॉच, मैंने वेयर ही नहीं करी। फिर अब मेरे माइंड में अचानक से आया कि मैंने नया फ़ोन लिया है, सो तो अब मैं अपनी एप्पल वॉच निकालती हूँ, देखती हूँ पुरानी मेरी एप्पल वॉच जो है नए फ़ोन के साथ लगती है कि नहीं। तो बस यही सोच रही थी, और अचानक मुझे चार्म याद आ गया। मैंने कहा यार अब ये क्या हो गया, ये तो मेरे हस्बैंड को याद ही नहीं आना चाहिए, तो उसने तो लड़ना है। मैंने अपने सारे बैग्स जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ थी वहाँ सब चेक कर ली, और अभी मुझे 2 ही दिन हुए थे ढूंढते हुए। अचानक मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि वो चार्म कहाँ है। मैंने कहा गुरुजी मुझे लगता है वो आप ढूंढवाना ही चाहते हो, क्योंकि मैं वैसे ढूंढती हूँ ना लीनियंट होके तो मिलेगा नहीं।
अब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि वो कहाँ है, तो अब आप ढूँढवा ही दोगे। अब मैंने एक अलमीरा में देखा, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने बोला गुरुजी मैं ना सत्संग सुनाऊँगी अपनी सिस्टर को, तो आप प्लीज़ मुझे वो चार्म ढूँढवा दो। बस ये बोला और सामने एक बैग पड़ा था, मैंने बैग में देखा और ये बस मेरी वॉच के साथ ही हैंग हुआ हुआ था। सो मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और मेरे हस्बैंड तो बस शुरू ही हो गए थे कि नहीं मुझे तो चाहिए, ढूंढ के दे, नहीं तो मैं अभी नया ला कर आऊँगा। लेकिन गुरुजी ने बड़ी मतलब बहुत ही जल्दी, जो कि मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी माइंड में, फिर मैंने घर में देखना तो 2.5 दिन हो चुके थे, और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने बोला तो वैसे ही मेरे मन में आया। मैंने कहा लगता है गुरुजी मुझे वो चार्म ढूंढवा के ही देंगे, तभी मेरे हस्बैंड को याद दिला दिया। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने लगा लो कि 10 दिन के अराउंड ही मेरी 2 चीज़ें गुमने से बचा ली। सो बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत बहुत शुक्राना एक चीज़ का तो मैं करना ही भूल गई गुरुजी, 1 महीना हो गया कि आपने मुझे नया iPhone 17 Pro दिलवाया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपके ही जो आप पे जो मेरे को फेवरेट लगता है ऑरेंज कलर का चोला, उसी कलर का आपने मुझे नया आईफोन ब्लेस किया है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे करे जा रहे हो जो मैं चाहती ही नहीं हूँ, आप वही सारी चीज़ें मुझे ब्लेस करते हो। मैंने सोचा ही नहीं था मतलब कि मैं लूँगी नया आईफोन, मुझे तो दूसरा फ़ोन लेना था और आपने मुझे ये वाला फ़ोन ब्लेस कर दिया। सो बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारी चीज़ें आप करते रहते हो जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, जो मुझे पता चल रहा है कि आप मेरे लिए कर ही जा रहे हो गुरुजी। जब मैं थोड़ा सा डाउन होने लगती हूँ मन में कि अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, वैसे ही कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाता है। सो लख लख शुक्राना गुरुजी। बस मुझे ये पता है कि जो मेरा आपके ऊपर फेथ है ना, वही सारी चीज़ें करवाई जा रहा है, और वो फेथ भी आपने ही बनवाया है। सो संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी लाख पहाड़ भी टूट जाए ना सर पे, बस आप ये समझना कि गुरुजी है ना, तो आपको एक आँच नहीं आने देंगे। एक ज़रा सी आँच नहीं आएगी आपके ऊपर जब तक गुरुजी हैं आपके साथ। अपना विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि आप गुरुजी को मानो या ना मानो, गुरुजी ने तो करना है, तो जो करना है वो करेंगे ही। लेकिन अगर आप ट्रस्ट करते रहोगे ना, तो वो वाली जो सिचुएशन है ना, वो बहुत ईज़िली स्मूथली निकल जाती है। नहीं ट्रस्ट करोगे, हाय हाय करते रहोगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है वो चीज़ें करनी। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं संगत जी कि मैं पहले ज़रा सी चीज़ को मैं वो कहते हैं ना हाँ होला कर लेंदी सी, ते बड़ा औखा हो जाता था वो टाइम तो। और लेकिन अभी मुझे अरे गुरुजी कर लेंगे ना, तो अंदर मन में मतलब डर बेचैनी कुछ भी नहीं होती। मन में कई बार मैं हंसी भी होती हूँ कि अब मैं कहती हूँ अब मैं डरती ही नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी हैं मेरे साथ, कि कुछ भी होगा गुरुजी अपने आप उसको सॉर्ट आउट करा देंगे। कुछ भी है, उन्होंने जो मेरे लिए सोचना है, जो करना है, वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, कोई भी नहीं सोच सकता। जो मेरी लाइफ गुरुजी ने एकदम से जो मेरी लाइफ चेंज कर दी, जो मुझे लगता था कि हाय मैं व्हील चेयर पे आ गई हूँ, मैं घर में ही बैठी रहती हूँ, मतलब वो भी मेरे को नॉर्मल ही लगता था। मतलब बस ये लगता था कि हाँ अब मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ, कोई कहीं ले जाएगा तो जाऊँगी। लेकिन गुरुजी ने उस टाइम पे भी मेरे शौक़ कम नहीं करने दिए मुझे। मेरे को जैसी लाइफ मैं हमेशा से जीती आई हूँ, मुझे वही लाइफ जीने को दी है। फिर अचानक से एक दिन गुरुजी ने मुझे ऑटोमेटिक व्हील चेयर ब्लेस करा दी, कि हमने अचानक से प्लान किया और आ गई, और वो बहुत अच्छी आई। फिर उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया, मैं इंडिपेंडेंट हो गई। मैं अपने बच्चे को लेके पूरी सोसाइटी में घूम लेती हूँ, उसको पार्क ले जाती हूँ, जो कि मुझे बहुत वैसे बुरा लगता था कि मैं कैसे करूँगी व्हील चेयर पे आके, मैं अपने आप को तो कहीं हिला नहीं पा रही हूँ, बच्चे को कैसे ले जाऊँगी।
लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे को सुपर वुमन का अवार्ड मुझे दिलवाया, और उसके बाद पता नहीं कैसे लाइफ गुरुजी ने मेरी ऐसी चेंज करी है कि मैं मॉडलिंग तक करने लग गई हूँ। और मतलब लख लख शुक्राना है गुरुजी कि जो मेरा सपना था, जो चीज़ रैंप वॉक करने का, डिज़ाइनर इंटर शो करने का, मुझे इंटरनेशनल शो करवा दिया गुरुजी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता गुरुजी की, देखो बुरा तो लगता है कई बार कि मैं व्हीलचेयर पे हूँ, कि सब चल रहे हैं और बैठे बैठे बॉडी में बहुत पेन भी होता है, लेकिन जब लगता है ना कि गुरुजी ने मेरे 90% कष्ट काट लिए और मैं तो सिर्फ 10% ही झेल रही हूँ, तो थोड़ा सा सब्र आता है कि जब मेरा गुरु मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं अपने लिए नहीं कर सकती। तो कई बार बहुत उदास भी हो जाती हूँ कि क्यों, जब बच्चा मुझे बोलता है मेरा कि मम्मा आई वांट टू डांस विद यू, काश आप वॉक कर सकते, आई होप आप ठीक हो जाओ। सो कई बार मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं शायद कहीं ना कहीं तो कमी रह रही है ना चल पाने की वजह से। लेकिन अचानक से मेरी फैमिली का ही मुझे इतना अच्छा सपोर्ट आने लग जाता है कि कोई बात नहीं, फिर भी आई लव यू मम्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा, बट जो भी आप कर रहे हो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी की भी मम्मा ऐसा नहीं कर रही। सो मैं फिर से अपने आप को मोटिवेटेड फील करती हूँ, और गुरुजी ने मुझे ऐसा बना दिया है कि कभी मैं उदास होती हूँ तो मैं अपने आप को ही अपने अंदर ही एनर्जी डाल लेती हूँ कि नहीं, यू कैन डू इट, आपको करना है। और थैंक यू सो मच गुरुजी कि मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरे पेरेंट्स, सब कोई जो कि मुझे मोटिवेट ही करे रखता है, और वो उनको ट्रस्ट है मुझ पे। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि सबको मुझ पे ट्रस्ट है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो उनका जो ट्रस्ट है ना वो और मुझे मोटिवेट करता है, हिम्मत देता है। तो थैंक यू गुरुजी कि मेरी जो सराउंडिंग्स है इतनी पॉजिटिव रखने के लिए। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखती हूँ कि उनके बच्चे को कुछ होता है तो वो उनसे पेरेंट्स ही घिन करने लग जाते हैं, इरिटेट होते हैं। और मैं सोचती हूँ कि शुक्र है भगवान का कि मेरे को ऐसे मतलब लोग नहीं मिले जो मेरे को पर मतलब कि मुझे बहुत नेगेटिव कर देते, और पता नहीं मेरे साथ क्या होता। लेकिन अब लाइफ जो अगर मैं सोचती हूँ, बीइंग अ व्हीलचेयर यूज़र, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझसे मोटिवेटेड होते हैं। जब कोई बोलता है ना सब कि हम आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, तो मैं और अपने आप को मोटिवेटेड फील करती हूँ कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि लोग मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो जेलस भी हो रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोग जो कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न काइंड ऑफ लोग एक व्हीलचेयर यूज़र से जेलस हो रहे हो। सो ये भी अपने अपने कर्माज ही होते हैं। सो लख लख शुक्राना गुरुजी कि मैं मतलब मेरे को इतना पॉजिटिव रखने के लिए कॉन्फिडेंस मेरे अंदर इतना डाल दिया आपने गुरुजी। सो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जितने भी लोग ऐसे हैं जो उदास हैं, परेशान हैं, उन सब के अंदर भी मोटिवेशन भरिए गुरुजी। क्योंकि देखो संगत जी, टाइम तो देखो सबकी लाइफ में अच्छा और बुरा ज़रूर आता है। अच्छा टाइम तो अच्छे से कट जाता है, लेकिन जो बुरा टाइम है ना, अगर हम उसको भी खुशी खुशी काटेंगे ना तो वो बहुत जल्दी कटता है। वरना कहते हैं ना, रोते हुए 1 मिनट 1 घंटा लगता है, और हंसते हुए एक घंटा ऐसे बीत जाता है कि पूछो मत। तो प्रॉब्लम तो देखो जाते हुए ही जाती है, अपनी टाइम लेती ही है। लेकिन अगर आप खुशी खुशी और ट्रस्ट के साथ वो टाइम काटने की कोशिश करोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रॉब्लम कब हट गई, कब ठीक हो गई। सो गुरुजी सबको ब्लेस कीजिए, सबकी लाइफ में खुशियाँ भरिए। बस जब भी मतलब कुछ भी हो, आपका हंसता हुआ चेहरा हम सबके सामने रहे हमेशा, और खुशियाँ ही खुशियाँ हम सबकी लाइफ में, सबकी लाइफ में, जो अच्छे हैं उनकी भी, जो नहीं अच्छे हैं उनकी भी लाइफ में खुशियाँ भरिए।
उनको भी अच्छा बनाइए गुरुजी। सो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन सबको बहुत 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 ब्लेसिंग्स गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा लख लख बार शुक्राना संगत जी। जैसे कि रोज डेली मेरे गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी सेवा है। और शुक्राना कर संगत जी, शुक्राना करना, शुक्राना कर ते ऐश कर। सवेरे तेरे लिए खुशखबरी है, तैयार हो जा पुत्र, तूने नए घर की जरूरत है, मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद है, शुक्राना करना ना भूली। चिंता क्यों कर दी है, तेरा दुख दा अंत होने वाला है। आज तेरी की हुई हर अरदास की सुनवाई होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेनों खुशियां ब्लैस कीती, समय पलटन वाला है तेरा। अब तेरा अब तेरा हो जा, अब तू हो जा खुश और मुस्कुराकर अपने परिवार वालों को भी भेज। बाबा ने मेरी सुन ली। अब 2026 में मेरे पास सब कुछ होगा। समाधान ऐसा करूंगा कि समस्या पैदा ही नहीं होगी। आज तेरे गुरु जी का हुक्म है, थोड़ा समय निकाल कर शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं तुम्हारी सारी बीमारी गायब हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तेरा काम सुपरहिट होगा। सच्चे मन से शुक्राना कर। कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, लाख मिट्टी में मिलाए, लाख बेइज्जत करे, पर तेनों फिक्र नहीं करनी। तेरा पिता तेरे नाल है, बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज फिर से आता है कि पुत्र कभी कभी घर में सत्संग कर लिया कर, कितने समय से कड़ा प्रसाद नहीं बनाया है तेनू। अब गुरुवार तुझे तेनू अब गुरुवार को मेरे कहने से सत्संग करो और कड़ा प्रसाद बना, उसका भोग लगा, फिर अपने परिवार को खिला। हाँ जी संगत जी, जैसे कि गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि गुरुवार वाले दिन कड़ा प्रसाद बना और उसका भोग लगा और अपने आप मुझे ही भोग लगा और परिवार को भी खिला। हाँ जी संगत जी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी दिन से गुरु जी का ना तो सत्संग किया, ना ही कड़ा प्रसाद बनाया, क्योंकि ना तो टाइम लगता है, ना ही मेरा कई बार मन करते करते भी रह जाता है। और कड़ा प्रसाद संगत जी कई बार घर में कोई दिक्कत परेशानी होने के कारण नहीं आ पाता, तो मैं नहीं कर पाती कुछ भी। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा होगी तो मैं ज़रूर करूँगी और उनका कड़ा प्रसाद भी बनाऊँगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तू रोती क्यों है पुत्र, तेरा मजाक जो बना रहे हैं उसे ये नहीं पता कि तू कोहिनूर है, हीरा है। तेरा गुरु का हाथ तेरे सिर पर है। ये जाता हुआ साल तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देके जाएगा। कुड़िए तैयार हो जा, सरप्राइज ले, मेडिटेशन किया कर, जिंदगी आसान हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लव यू गुरुपा। संगत जी, फिर गुरुपा कहते हैं कुड़िए तू अपना ख्याल रखा कर, तू सबके लिए सबके बारे में सोचती रहती है, पर तेरा गुरु तेरे बारे में सोचता है। तू मेरी प्यारी बेटी है, 1 मिनट आंखें बंद करके मंत्र जाप कर। मैंने तेरे लिए तेरे परिवार का सबसे बड़ा कष्ट अपने पर लेकर काट दिया। अब तेरे जीवन में खुशियाँ और मन में शुक्राना रहेगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। इसलिए टेंशन लेनी बंद कर दे, सब ठीक होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी तू इतनी हर वक्त डरती क्यों है, इतनी सुंदर है तू, सिर्फ चेहरे से नहीं दिल की गहराइयों से। तू किसी की मोहब्बत की भिखारी नहीं है कि कोई तुझे छोड़ जाएगा। तू तो खुद प्यार का मंदिर है, जिसे तेरी कदर नहीं वो तेरे जीवन में रह भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद में सिर्फ सच्चे लोग ही टिकते हैं। तू हर रोज अपने फोन की स्क्रीन पर जवाब ढूंढती है, पर तेरा सवाल खुद तेरे दिल में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तेरे सिमरन शुक्राना से बहुत खुश हूँ। तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से एक है। आज मंगलवार के दिन तुझे मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। कोई तेरे बारे में कुछ भी कहे, अपने दिमाग खराब ना करा कर, क्योंकि किसी बात से घबरा रही है। मैं बैठा हूँ तब तक जब तुझे देख रहा हूँ, तेरे साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता। विश्वास रख और शुक्राना करती रह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब चिंता छोड़कर शुक्राना कर, तेरा दिल हल्का और दिमाग शांत रहेगा और शांत हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तू शुक्राना नहीं कितना कर लिया कर, शुक्राना तेरा सही टाइम
शुक्राना तेरा सही टाइम आ गया, हुन जा ऐश कर, शुक्राना जरूर कर दई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे बच्चे की जिम्मेवारी मेरी है, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हर पल उसके साथ रहूंगा, टेंशन फ्री हो जा। सत्संग सुन ध्यान नाल, तुझे काम करने में जो देरी हो जाती है, तू एक काम किया कर, तेरे मन में तेरे घर आया था दर्शन देने के लिए, किस रूप में आया था वो सुन, अभी सुन। मैं अपने बच्चे की चिंता मत किया कर, उसको मैंने ब्लेस कर रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई दिन से गुरु पाजी के बेटे के ऊपर कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि अपने पुत्र का ध्यान रख, उसके उसको मतलब बहुत बड़ा संकट आने वाला है। पर गुरु जी एक तरफ बताते हैं कि मतलब नुकसान होने वाला है और मतलब कि कष्ट आने वाला है, पर एक तरफ गुरु जी अपनी बात हमारे पे आने ही नहीं देते, कोई भी दुख कष्ट वो संभाल लेते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। केवल ईश्वर ही है जो हमारा मन और मन दोनों को समझने की शक्ति रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, मैं ही तो हूँ जो तेरे साथ रहता हूँ, तेरे आसपास रहता हूँ और तेरे ड्रामे भी देखता हूँ और फिर भी हंस देता हूँ। नौटंकी कम नहीं है तेरी, काम बनने वाला है तेरा, शुक्राना किया कर, उससे काम जल्दी बनता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ना कि तेरी शैतानियों से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता बदलने जा रहा है, तैयारी कर ले, कुछ बड़ा मिलने वाला है। तेनू जिसे नया घर दिखाना है उसे भेज दे ये मैसेज, धीरज रखो, गुरु जी हर पल साथ ने। कदे कदे राह लंबी लगदी है पर मंजिल ते गुरु जी दे नाल जरूर मिलदी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र जा तेरी सारी गलतियां माफ कीती और जा ऐश कर, तेरी आगे की राह तेरे गुरु ਨੂੰ सौंप ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ नेक कमाई कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं हर फैसले पर खुश रहूं मैं हर फैसले पर खुश रहूं क्योंकि जो मेरे हर फैसले पर खुश रहा करो, क्योंकि मैं वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि मैं वो देता हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। तू सोचता है कि चमत्कार कब होगा, मैं कहता हूँ कि वह शुरू हो गया है बेटा, बस तू महसूस कर। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। बहुत जल्द तेनू इन्नी बड़ी खुशी खबरी मिलने वाली है कि तेरी आंखों से शुक्राना के आंसू निकलेंगे। चल तैयार हो जा, तेरी अरदास सुन ली पुत्र, चिंता ना करी, सब ठीक ही हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई दिनों से गुरु जी मुझे कई बार बटरफ्लाई के रूप में इतने दर्शन देते हैं, मैं कई बार सोचती गुरु जी हमेशा मेरे नाल देते हैं। वो ज्योत रूप में भी दर्शन देते हैं, ओम रूप में भी दर्शन देते हैं, 777 हर तरीके की मुझे ग्रुप ब्लेसिंग देते हैं अपने सब रूप में, कभी वीडियोस द्वारा, तो कभी मोर स्वरूप में, तो कभी कबूतर स्वरूप में। तो संगत जी, कल भी मैं पार्क में अपने बेटे के साथ घूमने गई थी, वहाँ धूप में बैठने के लिए, तुम्हारे घर के सामने ही पार्क है। तो संगत जी वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार जोड़ा था, जैसे कि डबल में वाइट कलर की दो रंग आपस में घूम रही थी। तो कभी ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की वाइट डॉट डॉट। संगत जी, तीन तीन चार चार बटरफ्लाई ऑरेंज एंड ब्लैक कलर में, और ब्लैक कलर की फिर अलग से दो थी। फिर संगत जी एक साथ, फिर उसके बाद संगत जी पीली एंड ब्लैक थी, फिर ग्रीन एंड ब्लैक, हर तरीके की गुरु जी ने अपने स्वरूप में दर्शन दिए गुरुपा ने। और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि वो बटरफ्लाई आपस में खेल रही हो, और मैं और मेरा बेटा देखकर बहुत ही खुश हुए। तभी एक साथ कलर में, एक साथ ग्रे कलर के कबूतर भी 7-8 एक साथ झुंड उड़ा उनका एक साथ ही। तो संगत जी ग्रुप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। फिर संगत जी वहाँ तोते भी रहते हैं, तोते भी अपनी आवाज़ में बोलते ही रहते हैं, उन्हें भी देखकर बहुत खुशी होती है। जैसे कि ग्रुप हमारे आसपास ही हैं, हमें किसी भी रूप में पशु पक्षी या वो जैसे बटरफ्लाई है या मोर सब रूप है, कबूतर तोते सब जो भी है, ग्रुप अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं हमारी चारों तरफ, जैसे हमारी रक्षा कर रहे हो। और वो बोलते भी हैं मैसेज में कि पुत्र, मैं तेरी चारों तरफ से रक्षा कर रहा हूँ तुझे। और मैसेज भी आता है कि पुत्र, जो लोग तुझ पर बार बार वार करते हैं, मारन क्रिया करते हैं, तुझे नुकसान पहुंचाने चाहते हैं, तेरे परिवार को, उन्हें ये नहीं पता कि तेरे गुरु पिता का और महाशिव का हाथ तेरे सिर पर है। तेरे सिर पर तुझे और तेरे परिवार पर तेरे को खरोच तक नहीं आने दूंगा। तू खुश रहा कर, उदास ना रहा कर पुत्र, तेरे पिता है ना तेरे नाल, तो तू क्यों दुखी रहती है, तू विश्वास कर अपने पिता पर और मंत्र जाप करती रहे, सिमरन करती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ग्रुपा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंगसाए रहते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे सभी दुख कष्टों को छोटे में काटने के लिए शुक्राना शुक्राना। हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को छोटे इन्फेक्शन के रूप में काटने के लिए शुक्राना। हमारे मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी सबको खुश रखने के लिए, हमारे उन सबको जोड़ने के लिए, उन्हें भी हर दिन न्यू लाइफ न्यू दिन ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, आज भी कल भी इस पल उस पल, हर वेले हर क्षण दिन रात आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो
जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा। संगत जी, अब इस सत्संग में कोई भी मेरी मुझसे कोई गलती भूल हुई है, कोई अपशब्द निकला हो तो संगत जी गुरुपा जी मुझे माफ़ करना। आंटी जी बस अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपनी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र द्वारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पवित्र नाम का जाप करती। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी, आपकी किस मुख गुण गान करूं, आपकी महिमा ता अपरंपार है। बेअंत बेअंत महिमा है आपकी। कहते हैं न कौन जाने गुण तेरे, कोई नहीं तेरे गुण जान सकता कि अपने बच्चे नाल कितने कितने करिश्मे करते हो। आप जी का लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना कि हर पल अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के सारे कार्य संवारते हो। अपने बच्चों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते हो, आंख संग सहाई रहती हो। संगत जी, गुरु महाराज जी का कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ। इस संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करवा रही हैं। गुरु महाराज जी के श्री चरणों के सामने बैठी हूँ। इस टाइम समय हुआ 5:45 और आज मंगलवार है। सुबह भी करा था जो भी 2 लाइन, जो भी छोटा सा सत्संग शेयर महाराज जी ने कृपा करी थी। अब संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कि संध्या वेले सारा दिन आपने बहुत अच्छा निकलवाया, बहुत अच्छा निकलवाया। कहते हैं ना, बिन बोले सब कुछ जानता। बस अपनी बेटी को तो ऐसे साथ देते हैं, ऐसे साथ देते हैं, सब कुछ भुला भी देते हैं, फिर साथ ही रहते हैं कि चल बेटी अब तू सो जा थोड़ी देर। फिर उसके बाद उठ के फिर जो सेवा करनी है कर, घर गृहस्थी की, सबकी, मेरी सबकी सेवा करवा देते हैं सही ढंग से। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस गुरु महाराज जी, आप जी के श्री चरणों में यही मेरी अरदास है, यही मेरी बेनती है कि अपने बच्चों को अपने चरण कमलों में इसी तरह से लगाए रखना, आशीर्वाद अपने बच्चों को देते रहना, कृपा दृष्टि अपने बच्चों पर बनाए रखना। छोटे बच्चे के लिए भी, बड़े बच्चे के लिए भी, दोनों की तरफ से आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी बेटी भी ठीक है, आप जी का दोता भी ठीक है। पता नहीं आज उसका पेट थोड़ा कब्ज हो गई है, तो आप जी ने कृपा करनी है अपने दोते के ऊपर कि सही ढंग से बेचारा फ्री हो जाए। आप सब जानते हो, आप जिसे कुछ भी छुपा नहीं, ना बोलने वाली बात है। बस आप जी के चरणों में अरदास लगाई है कि अपने बच्चे को बिना दवाई के ठीक कर देना, ना उस नन्हे से फूल को दवाई खानी पड़े। क्योंकि आप तो जानते हो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ बच्चों के बीच में, तो आपको सब पता है। तो आप जी के चरणों में यही मेरी अरदास है, यही दुआ करती हूँ कि आप ने जो भी करना है सब सही करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। छोटे बच्चे का भी जो जिस काम में हाथ डालना, बस उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। भी खाली न रहो, अपनी मेहनत करता रहे। जितना वक्त है अपना आपका साथ भी देता है, और आपका इसी तरह से मुझसे ज़्यादा आपके साथ तेरे बच्चे जुड़ेंगे, मैं जानती हूँ। तेरी बेटी तो बिल्कुल वैसे भी नहीं कमी है, कुछ पता तो लगता नहीं है तेरी बेटी को। अनजान है, नादान है, भोली हूँ, नादान हूँ, इसी तरह से रखना, ना समझ अपनी बेटी को। तेरी भोली थी है ना। गुरु महाराज जी तेरे चरणों में लख लख शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। हर
क्या करूँ, नीचे वाली आंटी फिर आई थी आज, फिर ये वो ऐसे में आप कहते हैं उसको मना कर दो, ये फिर भी मैं मना करती है, आप तो जानती हो कुछ ना कुछ। फिर आप जी का आपने बोला था कि सिमरन करती रहा कर, बस वो बोलती तो बोले, वो आपके सामने कितना कुछ बोल, ये वो रोज को उसका काम बन गया हुआ, बस फालतू बातें करने का। आप जानते हो मैं तो नीचे भी नहीं जाती हूँ, उतरती भी नहीं हूँ, मेरे को तो ऐसे अपने साथ आपने जोड़ा कि अपने घर में रहती हूँ, कहीं ज़रूरी जाना तो चली जाती हूँ, फालतू बातें किसी के साथ ना करती हूँ ना सुनती हूँ। ये आप जी का लाख लाख शुक्राना कि अपनी बेटी को आपने ऐसा बना दिया हो कि बस बेटी तू हर पल श्वास श्वास में रोम रोम में सिमरन करती रहे, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करती रहे, वो मेरे अंग संग सहाय है, मुझे कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आप तो मन के भाव सब जानते हो, आप जिसे कुछ भी छुपा नहीं हो, जो भी कर रहे हो आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। आप जी के श्री चरणों में यही मेरी अरदास है कि अगर मेरे से देवी देवता नाराज हैं, गणपति देव मेरे बप्पा या कुल देवी मेरे इष्ट देव, सभी को मेरी तरफ से माफ़ी मांग देना। सभी देवी देवताओं को जितने भी हैं संपर्क में, जो भी हैं आप जी के श्री चरणों में निवास स्थान है सभी का, सभी को मेरी तरफ से, मेरे पितरों को जो भी हैं सबको मेरी तरफ से माफ़ी मांग देना। हर पल की माफ़ी हर श्वास श्वास की माफ़ी मांगती हूँ। उसकी बेटी से भूल चूक हो जाए तो बस यही अमृत वेले नित नेम अपने यहाँ स्थान में बिठा के करवाया करो। ठंड होती है तो बिस्तर में बैठी जाती हूँ, क्या करूँ आप तो जानते हो ना, जब भी आप उठा देते हो बैठ जाती हूँ उठ के। आप जी की कृपा से, आपके बगैर तो हम पत्ता भी नहीं हिला सकते, आप जी की कृपा से हो रहा है जो भी हो रहा है। आप जी ब्लेस कर रहे, आप जी का लाख लाख शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। इसी तरह से अपना अमृत वेला भी निभाते रहो। यही बेटी को बोलना, बस बेटी तो अमृत वेला निभा, अमृत वेला कदी न छोड़ी, हर पल श्वास श्वास में रोम रोम। ये जो आप कह रहे हो ना गुरु महाराज जी की, ये सबकी जंजालों में फंसी नहीं महाराज जी, नहीं फंसी हूँ बिल्कुल भी। जब जाती हूँ ना तो फिर अपनी माँ की याद आ जाती है कि मेरी माँ भी ऐसे ही अपने छोटे बेटे के रूम के बाहर खड़ी होकर टक टक करती थी कि दरवाज़ा खोल दे कि बेटे से मिल लूँ। मुझे बापू उनकी याद आ जाती है, जाती हूँ फिर वापस आ जाती हूँ कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने कमरे में रहूँगी, अपने घर में रहूँगी। आप मुझे वापस वहाँ से खींच के ले आते हो तो आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। बस ये मोह माया से दूर कर दो, मुझे कुछ नहीं बोलना कि तू बेटी को नहीं पूछती, तेरी बेटी है, बस उसको सद्बुद्धि प्रदान करना, समत प्रदान कर कि अपने आप ही अपनी माँ को पूछेगी तो ठीक है। मैं भी तो एक माँ ही हूँ ना, तो नहीं पूछेगी तो अभी मुझे बस शक्ति देना। कहते हैं ना एक औरत एक देवी होती है ना, जो शक्ति होती है उसके अंदर, वो शक्ति देना मुझे भी कि मैं बिल्कुल शांत चुप होके रहूं, जो बात करूं आप जी के आगे, आंसू बहाऊं तो भी आप जी के आगे, मन हल्का करूं तो भी आप जी के आगे, किसी को कुछ भी ना बोलूं, बस ऐसे मुझे हिम्मत देना, ऐसी शक्ति प्रदान कर। कोई बात नहीं, इतने सालों से दुख निकल गए, थोड़ा सा पल सुख का भी तो आएगा इसे ही ना, वो तेरे हवाले है, जो तुझे ठीक लगे वही करना। बस मैंने नहीं बोलना कुछ भी, तेरी बेटी ने कुछ नहीं बोलना, जैसे तुझे ठीक लगता वैसे करना। मेरा मन चित्त अपने चरणों में लगाए रखना, हर पल हर श्वास श्वास में तेरे चरणों में मेरा चित्त लगा रहे, श्वास श्वास में रोम रोम तेरे सिवाय इस मन में कोई और ना आए, बस तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। बिन तू जोड़ जे मंगना सर्व दुखा के दुख, देव नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। जैसी भी हूँ तैसी हूँ प्रभु, आपकी बेटी हूँ, अनजान हूँ नादान हूँ, आपकी बेटी हूँ, बस अपने श्री चरणों में इसी तरह से लगाए रखना। कहते ना गुर के ग्रह सेवक जो रहिए, गुर की आज्ञा में रहे।
भूल गई हूँ कैसे बोलते हैं, गुर के कैसे गुर की आगे मेरे जो फिर बोलूँगी भगवान जी, भूल गई हूँ मैं। ये आप जी का ही शब्द है, आप जी ने अपने बच्चों को सिखाया, मुझे याद नहीं आ रहा। बस इसी तरह से आपने अपने श्री चरणों में लगाए रखना अपनी बेटी को, साथ संगत से मिलाना, कहीं और ना मन को जानने देना, मत भटकने देने इस मन को। ये मन तेरे हवाले है, जैसा तू चाहे वैसे इसको रखना, इधर उधर भटकने से मन को बचा लेना। कहते ना गुण गावा दिन रात तेरे ही गुण गावा, बस तेरे चरणा जी गुण गावा, तेरा ही ध्यान करूं, तेरा ही सिमरन करूं, और किसी का मन में विचार ना उठने पाए। सच्चे पातशाह तेरे बच्चे हैं, उनको भी अपनी चरनी चरनी लगाए रखना। जो दे रहे हो आप जी का लख लख शुक्राना, जो नहीं दोगे उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना आप जी की कृपा से, आप जी की रहमत से ये घर परिवार चल रहा है। आप जी का किस मुख गुण गावा मेरे मालिक सच्चे पातशाह। रोम रोम में, श्वास श्वास में आप जी का शुक्राना करती है। शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। सब परिवार को एक साथ मिला के रखना, मेरी यही दुआ यही अरदास है आप जी के आगे। बच्चों को आशीर्वाद इसी तरह से अपना देते रहे, अपनी कृपा बनाए रखना बच्चों पर, और अपनी बेटी के ऊपर भी अपनी कृपा का आशीर्वाद बनाए रखना। हर पल तेरा सिमरन, हर पल तेरा ध्यान करूं, इधर उधर मन को भटकने से बचा लेना। साथ संगत जी जो भी है, सत्संग शेयर करने वाले हैं, सबको ब्लेस करना, सबको इतना आशीर्वाद देना, इतना आशीर्वाद देना कि मन खुशहाल रहे। आप जी के श्री चरणों में सारी संगत का मन लगा रहे। सबके लिए बेनती करती, सबके ऊपर रहमता बरसाना, सबके ऊपर कृपा करना, सबको आशीर्वाद देना, यही मेरी अरदास है, यही मेरी दुआ। आप कहते बेटी मेरे चरणों में कोई अरदास लगा दे। आप जी के श्री चरणों में यही अरदास है कि अपनी बेटी को चलाना है तो देर हो गया तो प्रदान करो, कि आपकी बेटी चल सके, ये शरीर चला, इस शरीर के साथ ध्यान न जाए, रोग मुक्त कर दो। तेरी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, बस रोग मुक्त कर दो बेटी का। देर हो गया तो प्रदान करो अपनी बेटी को, जी सबकी सेवा करती रहे, किसी को कुछ भी नहीं बोले। दुख भी मेरा सुख भी मेरा, सब कुछ तेरे हाथ में है। तू मेरा मैं तेरी हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। बस दिल से दुआ करती हूँ, दिल से अरदास करती है, दिल से कामना करती हूँ आप जी के श्री चरणों में। जब बैठी तो आप जी कई दर्शनों की दात बख्शो, ऐसे कि दर्शन ही करती रहो, आप जी की तरफ ध्यान लगा रहे। इधर उधर मन के विचारों से भटकने से बचा लेना, बस इधर उधर मन न भटकने पाए। किसी चीज की तमन्ना नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब तू दे रहा है, तेरी कृपा से सब कुछ है। बस तू जो तू देगा उसमें तेरी बेटी खुश है, नहीं देगा तो भी खुश है। किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना, अपने बच्चों को भी सद्बुद्धि देना कि अपनी माँ को कुछ न कुछ पकड़ाते कि मैं उनके आगे हाथ ना फैलाऊं। यही सेवा आपने करनी है कि मैं कभी हाथ ना फैलाऊं, सिर्फ तेरे सिवाय, कि तू मेरा माँ भी है बाप भी है, बस तू ये खुशियाँ तू तेरे साथ है मेरे। तूने मेरी झोली में खुशियाँ डालनी, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, बस तू मेरा ते मैं तेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। जो आप बताती हो, चंदन तिलक कुछ भी लगा लेती हूँ, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। आप कहते डॉक्टर के पास नहीं जाने, मैं नहीं जाती हूँ, ना जाऊंगी। तो ही मेरा डॉक्टर, जैसे आप बताते हो, चंदन तिलक ले भी लेती हूँ, पी भी लेती हूँ, जल प्रसाद भी ले लेती हूँ, बस मंत्र जगह
विसर न जावा, बस अपना नाम देओ। जय मेरे माँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी महाराज, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा ਦੀ बेटी अमृतसर ਤੋਂ अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही ਹਾਂ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 2:43 AM ਔਰ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਰੋਗ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦਰਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना मेरे भोले बाबा। अमृत वेला बख्शण ਲਈ शुकराना पिता जी महाराज। प्यारी संगत जी, गुरु पापा ਦਾ बहुत बहुत शुकराना ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੋਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਵਿਜਾਨਿਕ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਟਾਲੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਘ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਿਚਕੀ ਨਾਲ, ਉੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਲਗਮ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਖੰਘਣ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ, ਤੁਲਸੀ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਬੜੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਲੌਂਗ ਔਰ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। 1 ਕੱਪ ਮਿਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਹਿਚਕੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 1 ਚਮਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਿਚਕੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 1.25 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਦੂਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਗੋਟੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਮਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ, ਗੋਰਜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਨੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੂਰ ਸੀ ਮਾਤਾ ਕੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਕਰੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਭਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੌਰਜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਭਰਨੀ। ਉਸ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਤਿਲਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਭਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਚ ਜਾਵੇ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਪਤਾ ਹਟਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਔਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਡੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਲਗਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਕਾ ਟਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਪਤਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਹਿਣ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੈਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਰੀਅਨ ਡਰਾਮਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਏ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਾਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3-4 ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਗ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਆ, ਲੁਕੇ ਛੁਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁੜੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਦੋਤੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੈਸ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਟੀ ਬੇਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤਵੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਵੇਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਲੋ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਗੈਸ ਛੱਡ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਛੱਡ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕਦਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੈਸ ਤਾਂ ਬੰਦ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਗੁੜੀਆ ਡਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁੜੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਲਾਈਟਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੈਸ ਛੱਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚੇ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਬੇਬੀ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਗੋਰਜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੇਵਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना बोले बाबा।